कल मेरा दोस्त मार्विन और उसकी वाइफ रेस लगा रहे थे और मैंने वो रेस मिस कर दी यार। मुझे उसे देखने का बड़ा ही मन था। तो मैंने बाद में मार्विन से पूछा, यार तुम्हारे पास कोई रिकॉर्डिंग है क्या? तो फिर मार्विन ने मुझे ये भेजा, रेस की पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अब इस ग्राफ को समझते हैं और देखते हैं कि रेस में क्या हुआ, कौन रेस को जीता और कौन फास्ट ट्रैवल कर रहा था। तो देखो, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम ग्राफ ये बताती है कि अलग अलग टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या है। जैसे कि मर्विन की पोजीशन टाइम ग्राफ ले लो, ये वाली लाइन। तो देखो, ये बता रही है कि 0 सेकंड पे ये ग्राफ पे पॉइंट हो गया ये वाला, और ये मर्विन की पोजीशन ये 0 मीटर्स होने वाली है, यानी कि मर्विन स्टार्टिंग लाइन पे ही है। फिर 1 सेकंड पे अगर हम देखें तो ग्राफ पे पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, और ये बता रहा है कि मर्विन की पोजीशन है 1 मीटर्स, यानी कि 1 सेकंड के बाद मर्विन ये स्टार्टिंग लाइन से कुछ 1 मीटर आगे पहुंच चुका है। वैसे ही 2 सेकंड पे ग्राफ पे पॉइंट हो गया ये, और मर्विन की पोजीशन हो जाएगी 2 मीटर्स आगे। अब ऐसे ही करते करते 6 सेकंड पे ये मर्विन की पोजीशन ये हो जाएगी 6 मीटर्स, यानी कि मर्विन को कुल लगे 6 सेकंड फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने में। अब आप बात करते हैं निशल के ग्राफ की, मर्विन के वाइफ के ग्राफ की। तो देखो, टी इज टू 0 सेकंड पे यार यहाँ तो निशल का ग्राफ कहीं दिख ही नहीं रहा है। निशल का ग्राफ तो बाद में स्टार्ट हो रहा है, यानी कि टी इज टू 0 सेकंड पे निशल कहीं रेस में थी ही नहीं, वो रेस को लेट से स्टार्ट कर रही है। अब देखो, ये जाहिर सी बात है, निशल बहुत ही तेज दौड़ती है, तो हो सकता है कि उसने मर्विन को थोड़ा आगे जाने दिया होगा। अब देखो, टी इज टू 1 सेकंड पे देखें तो ये निशल यहाँ भी अभी भी रेस में कहीं नहीं दिख रही है। टी इज टू 2 सेकंड पे ये हो गया ग्राफ पे निशल का पॉइंट, और ये बता रहा है कि निशल की पोजीशन ये 0 मीटर्स है, यानी कि टी इज टू 2 सेकंड पे अब निशल आई है स्टार्टिंग पोजीशन पे। अब देखो, टी इज टू 3 सेकंड पे ये ग्राफ पे पॉइंट यहाँ है, और ये बता रहा है कि निशल पहुंच चुकी है 3 मीटर्स के मार्क पे, यानी कि 1 सेकंड के ड्यूरेशन के अंदर ही निशल ये 0 से 3 मीटर के मार्क पे पहुंच चुकी है। यार ये तो बहुत ही तेज है। और फिर देखो, टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे ये ग्राफ पे पॉइंट हो गया यहाँ पे, और ये बता रहा है कि निशल 6 मीटर के मार्क पे, यानी कि फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंच चुकी है। यार ये तो इसने तो रेस को पहले ही पूरा कर लिया। देखो, मर्विन फिनिशिंग लाइन पे पहुंच रहा है 6 सेकंड पे, और केवल 4 सेकंड पे ही निशल फिनिशिंग लाइन पे पहुंच चुकी है, यानी कि निशल ये हमारी विनर है। इनफैक्ट अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो, मर्विन को लगे टोटल 6 सेकंड रेस को पूरा करने में, लेकिन निशल ये दूसरे सेकंड रेस को स्टार्ट कर रही है और चौथे सेकंड खत्म, यानी कि 2 सेकंड के अंदर ही ये स्टार्टिंग से फिनिशिंग पोजीशन पे पहुंच जा रही है। यानी कि निशल तो बहुत ही तेज है। अब देखो, इस ग्राफ की मदद से हमने ये तो समझ लिया है कि क्या हुआ होगा वहां पे, कैसे कैसे रेस स्टार्ट हुई होगी और एंड हुई होगी। लेकिन आओ अब ये कैलकुलेट करते हैं कि निशल और मर्विन इन दोनों की एग्जैक्ट वेलोसिटीज क्या क्या थी। तो अब सबसे पहले मर्विन की वेलोसिटी को यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ ग्राफ में निशल के ग्राफ को छुपा देता हूँ। ओके, तो देखो, तुम्हें पता होगा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब इसी का इस्तेमाल करके हम इस ग्राफ से मर्विन की वेलोसिटी को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया चेंज इन पोजीशन। तो यार ये मर्विन ये स्टार्ट कर रहा है 0 मीटर की पोजीशन से, और उसके बाद ये जा रहा है यहाँ पे यहाँ तक, और इसकी फाइनल पोजीशन ये हो जाएगी 6 मीटर्स की। तो यार चेंज इन पोजीशन ये हो रहा है 0 मीटर से 6 मीटर, यानी कि 6 माइनस 0 हो गया 6। तो यानी कि मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ मर्विन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो कि है चेंज इन पोजीशन, जो कि इस केस में हो रहा है 6 मीटर्स का, डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो, मर्विन स्टार्ट कर रहा है 0 सेकंड पे, और फिर ये एंड कर रहा है रेस को ये यहाँ 6 सेकंड पे। तो यानी कि चेंज इन टाइम ये हो गया 6 माइनस 0, यानी कि 6 सेकंड्स का, 6 सेकंड्स, यानी कि ये हो जाएगा हाँ 1 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गई मर्विन की वेलोसिटी। अब हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं हम निशल की वेलोसिटी। ये मैं निशल के ग्राफ को वापस लेके आता हूँ। हाँ, तो इससे पहले कि मैं तुम्हें ये सॉल्व करके दिखाऊं, क्यों नहीं तुम पॉज करो और इसे खुद से करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ निशल वी तो इसके लिए भी हम सेम चीजें करेंगे। डिस्प्लेसमेंट यानी कि चेंज इन पोजीशन ये पहले कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, निशल का ग्राफ ये स्टार्ट हो रहा है 0 मीटर के पोजीशन से, और फिर ये खत्म हो रहा है 6 मीटर के पोजीशन पे। तो यानी कि निशल की पोजीशन पे चेंज ये आ रहा है 0 मीटर से 6 मीटर तक, यानी कि 6 माइनस 0 दैट इज 6 मीटर का पोजीशन में चेंज। डिस्प्लेसमेंट हो गया 6 मीटर्स, डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब देखो, निशल ने रेस को स्टार्ट किया 2 सेकंड पे, और रेस को ये खत्म कर रही है ये कुल 4 सेकंड पे, यानी कि 4 माइनस 2 दैट इज 2 सेकंड। निशल केवल 2 सेकंड में ही रेस को खत्म कर दे रही है।
तो यानी कि चेंज इन टाइम ये हो गया 2 सेकेंड का। तो ये 2 6 को 3 टाइम्स काटने वाला है। तो फाइनली निशल की वेलोसिटी हो जाएगी 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो देखो, हमें तो पहले से ही पता था कि निशल बहुत ही फास्ट है मर्विन के कंपैरिजन में, लेकिन अब हमें पता है कि एग्जैक्टली इनकी स्पीड क्या क्या है। अब आओ एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, इन वेलोसिटीज को हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मर्विन की वेलोसिटी आई थी 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड मर्विन 1 मीटर से डिस्प्लेस हो रहा है। तो देखो, ये होगी मर्विन के ग्राफ, और आओ इसे इस पे समझते हैं। तो देखो, पहले सेकेंड के इंटरवल में मर्विन 0 से 1 मीटर के पोजीशन पे जा रहा है, यानी कि 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट। फिर दूसरे सेकंड ये फिर से 1 मीटर से डिस्प्लेस हो रहा है। तीसरे सेकंड ये फिर से 1 मीटर से डिस्प्लेस हो रहा है। और वैसे ही हर एक सेकंड तुम देख सकते हो कि मर्विन 1 मीटर से ही डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि मर्विन की वेलोसिटी ये करेक्टली 1 मीटर पर सेकंड आई है। और देखो, क्योंकि हर एक सेकंड मर्विन एक कांस्टेंट अमाउंट से डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि मर्विन की वेलोसिटी ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। और किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो उसे हम बुलाते हैं यूनिफॉर्म मोशन। देखो, यूनिफॉर्म का मतलब ही हो जाता है कि बराबर, यानी कि यहाँ पे बराबर अमाउंट से पोजीशन चेंज कर रही है। हर एक सेकंड पोजीशन 1 मीटर से चेंज कर रही है, तो यानी कि मर्विन ये एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करे तो देखो, उसकी पोजीशन टाइम ग्राफ ये एक स्ट्रेट लाइन आती है। अब वैसे ही अगर हम निशल की बात करें तो इसका भी ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये भी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। और इसकी वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की थी एज 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड ये 3 मीटर से डिस्प्लेस हो रही है। अब ग्राफ पे देख लेते हैं। पहले सेकंड मर्विन ये 0 की पोजीशन से ये जा रही है 3 मीटर के पोजीशन पे, यानी कि पहले सेकंड मर्विन 3 मीटर से डिस्प्लेस हो रही है। दूसरे सेकंड मर्विन फिर से 3 मीटर और से डिस्प्लेस हो रही है, यानी कि इसकी भी वेलोसिटी एक कांस्टेंट नंबर है, 3 मीटर पर सेकंड। और क्योंकि यहाँ पे भी पोजीशन ये यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, बराबर अमाउंट से चेंज हो रहा है, यानी कि निशल भी एक यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। और देखो, इसका भी ग्राफ ये एक स्ट्रेट लाइन आया है। यानी कि देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ये यूनिफॉर्म मोशन करे तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ ये एक स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है। और अगर तुम्हें पोजीशन टाइम ग्राफ ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिले, मान लो कि एक कर्व लाइन दिया हुआ है, यानी कि हर एक सेकंड अलग अलग अमाउंट से पोजीशन चेंज कर रही होगी। मान लो कि पहले सेकंड कुछ 1 मीटर से हुआ डिस्प्लेसमेंट, दूसरे सेकंड कुछ पोजीशन में चेंज आ गया 2 मीटर का, तीसरे सेकंड ये कुछ 3 मीटर का पोजीशन में चेंज। तो यार, ये तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ ना, ये बराबर अमाउंट से पोजीशन नहीं चेंज कर रही है। अब देखो, इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर रखा है पोजीशन टाइम ग्राफ के वीडियो में, तो अगर तुम्हें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो तो पहले वो वीडियो एक बार देख के आ जाना। अब देखो, एक और इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे हम केवल ग्राफ को देख के ही बता सकते थे कि किसकी वेलोसिटी हाई होने वाली है। हमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, यहाँ पे निशल का ग्राफ ये एक स्टीपर ग्राफ है, मतलब कि ये ज्यादा खड़ी है, मतलब कि ये ज्यादा बड़े एंगल पे खड़ी है कंपेयर टू मर्विन का ग्राफ, है ना। अब एक स्टीपर ग्राफ, स्टीपर पोजीशन टाइम ग्राफ, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। देखो, अगर मैं एक स्टीपर ग्राफ पे सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए चलूं, जैसे कि 1 सेकंड के लिए अगर हम निशल के ग्राफ पे चलें, तो हमें 3 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। लेकिन हम सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर हम मर्विन के ग्राफ पे चलें तो हमें केवल 1 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। तो यानी कि एक स्टीपर ग्राफ पे सेम टाइम ड्यूरेशन में हमें ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मिलता है, मोर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि एक स्टीपर ग्राफ इसकी वेलोसिटी हाई होने वाली है। अब देखो, इसे दिमाग में रखने का एक और तरीका है। अगर मान लो कि तुम ये दोनों ग्राफ्स ये पहाड़ होते और तुम्हें इन पे चढ़ाई करना होता, कुछ ऐसे, हाँ, तो तुम्हें अंदाजा होगा कि निशल के पहाड़ पे चढ़ना ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है ना, क्योंकि ये ज्यादा स्टीपर ग्राफ है और इसलिए इसकी वेलोसिटी हाई होने वाली है। और तुम ये भी कह सकते हो कि देखो, इस ग्राफ में अगर मैं सेम टाइम के लिए चलूं तो मुझे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है, यानी कि इसकी वेलोसिटी हाई होने वाली है। तो यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ ये एक स्टीप ग्राफ हो, उसकी वेलोसिटी हाई होती है। अब देखो, एक आखिरी चीज, हमारी रेस में एक कुत्ता भी था और ये हो गई उसकी पोजीशन टाइम ग्राफ। हाँ, अब मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को पॉज करो और इस ग्राफ को खुद से समझने की कोशिश करो, सोचो कि क्या हुआ होगा, और फिर ये भी कैलकुलेट करो कि डॉग की वेलोसिटी क्या थी। चलो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमारा डॉग ये स्टार्टिंग टाइम पे t=0 पे ये कुछ 6 मीटर की पोजीशन पे था, यानी कि यार ये तो स्टार्टिंग में ही फिनिशिंग लाइन पे खड़ा था। अब देखो, t=1 सेकंड पे ये डॉग आ गया है, ये ग्राफ पे पॉइंट बता रही है 5 मीटर्स, यानी कि 1 सेकंड के बाद ये 5 मीटर पे आ गया है। ये पीछे की तरफ दौड़ रहा है यार, ये स्टार्ट कर रहा है फिनिशिंग लाइन से और फिर ये पीछे की तरफ आ रहा है, 6 मीटर से 5 मीटर की पोजीशन, फिर 4 मीटर, फिर 3 मीटर की पोजीशन, और ऐसे करते करते 6 सेकंड पे ये पहुंच चुका है 0 मीटर की पोजीशन पे,
यानी कि स्टार्टिंग लाइन पे। तो यानी कि ये डॉग ये तो उल्टा दौड़ रहा है। अब आओ कैलकुलेट करते हैं इसकी वेलोसिटी। तो इसके लिए मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ डॉग वी इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब देखते हैं कि डॉग की डिस्प्लेसमेंट क्या थी। तो तुम बोलोगे राम, ये डॉग ये स्टार्ट कर रहा है 6 मीटर से और ये खत्म कर रहा है 0 मीटर पे, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गई 6 मीटर्स की। लेकिन नहीं, देखो डिस्प्लेसमेंट ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। देखो यहाँ स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि ये यहाँ से जाना, 0 से जाके 6 की तरफ जाना, 6 मीटर की पोजीशन की तरफ, ये हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन। और हमारा जो डॉग है ना, ये तो उल्टी दिशा में दौड़ रहा है, यानी कि इसकी डिस्प्लेसमेंट उल्टी डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि इसकी डिस्प्लेसमेंट ये नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट करनी चाहिए। देखो इसे देखने का एक और तरीका है, डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं एज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस केस में डॉग की फाइनल पोजीशन ये हो जाएगी 0 मीटर्स और इसकी इनिशियल पोजीशन ये हो जाएगी 6 मीटर्स, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना। तो फिर 0 माइनस 6 ये हमें दे देगा -6 मीटर की डिस्प्लेसमेंट। तो उसे लिख लेते हैं, डॉग की डिस्प्लेसमेंट ये हो गई -6 मीटर्स और डिवाइड बाय टाइम। तो डॉग को लग रहा है टोटल 6 सेकेंड्स, डिवाइड बाय 6 सेकेंड्स, तो हमें मिल जाने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ डॉग इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी हमारी डॉग की वेलोसिटी। और यहाँ पे माइनस साइन ये बता रहा है ना कि इसकी वेलोसिटी ये उल्टे डायरेक्शन में है। अब देखो इसी को हम माउंटेन के नजरिए से भी देख सकते थे। अगर तुम मान लो कि ये वाली साइड ये एक पहाड़ की साइड है, तो इस बार तुम इस पहाड़ पे उतर रहे होगे कुछ ऐसे। देखो पिछले केस में तुम पहाड़ पे चढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे तुम उतर रहे हो, यू आर कमिंग डाउन। तो यानी कि ये ऑपोजिट है पिछले वाले केस का। तो इसके हिसाब से हम ये भी बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी ये नेगेटिव होनी चाहिए पिछले वाले केस से। तो देखो यहाँ पे डॉग की वेलोसिटी ये नेगेटिव होने वाली है, क्योंकि डॉग ये उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है। अब आप वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक पोजीशन टाइम ग्राफ की मदद से हम वेलोसिटी और बाकी सारी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। और हाँ, अगर एक पोजीशन टाइम ग्राफ ये एक स्ट्रेट लाइन हो, इसका मतलब कि पोजीशन ये यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है, ये बराबर अमाउंट से चेंज कर रही है, तो यानी कि उस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट होने वाली है और ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं।